हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्री मेडिसिन इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे हिमालय के अश्वगंधा टैबलेट के बारे में। इसमें कंटेंट है विदानिया सोमनीफेरा 250 mg और इसके यूजेस के बारे में। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है पहले हाईलाइट पढ़ लेते हैं। ये डायबिटीज़ में यूज़ होता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में यूज़ होता है, स्लीप में यूज़ होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी को बूस्ट करता है, फर्टिलिटी, मैन की फर्टिलिटी में काम आता है, फीमेल की फर्टिलिटी में भी काम आता है। फिर ये मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, एथलेटिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है, आर्थराइटिस में काम आता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, डिप्रेशन में काम आता है, थायराइड फंक्शन को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, मेमोरी बढ़ाता है। अब जानेंगे, एक एक करके जानेंगे कि ये कैसे काम करता है अश्वगंधा। अब ये डायबिटीज़ में कैसे काम करता है। यूज़ ऑफ अश्वगंधा टैबलेट में इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता है अश्वगंधा टैबलेट। और हेल्प मसल सेल्स बिकम मोर रिस्पॉन्सिव टू इंसुलिन। मसल सेल्स मोर रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। अब एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कैसे काम आता है अश्वगंधा। रिड्यूस एंग्जाइटी बाय बैलेंसिंग कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिसको बैलेंस करेगा तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल कम होगा तो एंग्जाइटी कम होगी। दूसरा कैसे? रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी से इन्फ्लेमेशन कम करता है और एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। इस तरीके से ये एंग्जाइटी को कम करता है और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में काम आता है। अब ये स्लीप में कैसे काम करता है अश्वगंधा टैबलेट हेल्प स्लीप में काम आता है बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। स्ट्रेस एंग्जाइटी को कम करेगा तो ऑटोमेटिक नींद आएगी एंड बैलेंसिंग स्ट्रेस हार्मोन। अब दूसरा किस तरीके से काम करता है? हेल्प मॉड्यूलेट न्यूरोट्रांसमीटर्स इन ब्रेन लाइक सेरोटोनिन एंड गाबा विच प्रोमोट स्लीप। ये न्यूरोट्रांसमीटर के मॉड्यूलेशन में काम आता है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन और सेरोटोनिन एंड गाबा, ये दोनों ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिसको ये मॉड्यूलेट करता है, जिससे नींद अच्छे से आए, ब्रेन काम हो जाता है, कामिंग इफेक्ट। अब ये बूस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी को भी बढ़ाता है। जब कैसे? बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस हार्मोन। इसका मेजर फंक्शन स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा? कॉर्टिसोल। स्ट्रेस हार्मोन कम होगा तो फोकस और मेमोरी भी इंक्रीज होगी। अब इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, तो ये ब्रेन सेल के डैमेज को भी बचाता है। अब न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी भी है। न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से प्रोटेक्ट ब्रेन सेल्स फ्रॉम डैमेज। ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। और एक प्रॉपर्टी है मॉड्यूलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर लाइक गाबा, अभी अपने पहले ही पढ़ा। न्यूरोट्रांसमीटर को मॉड्यूलेट करता है विच हैव कामिंग इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। ये गाबा का कामिंग इफेक्ट रहता है नर्वस सिस्टम से। इस तरीके से कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को ये इम्प्रूव करता है। अभी फर्टिलिटी कैसे इम्प्रूव करता है? मैन में कैसे करता है अश्वगंधा? रिड्यूस स्ट्रेस लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिक विच कैन इम्प्रूव स्पर्म काउंट और मोटिलिटी। स्ट्रेस लेवल कम होगा तो स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा और मोटिलिटी भी बढ़ेगी। दूसरा, इम्प्रूव टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इंक्रीज करता है, जिससे सेक्स डिजायर बढ़ता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से क्या करता है? ये स्पर्म डैमेज को प्रोटेक्ट करता है और रिप्रोडक्टिव टिश्यू है उसके डैमेज को भी प्रोटेक्ट करता है। फीमेल्स में कैसे काम करता है अश्वगंधा टैबलेट? इंप्रूव लेवल्स ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है। ये दोनों हार्मोन ओव्यूलेशन में इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव लेवल्स ऑफ ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ओव्यूलेशन। अभी इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है और हेल्प डैमेज एंड प्रोटेक्ट ओवेरियन एंड यूटेरिन टिश्यू। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और ये ओवेरियन और यूटेरिन टिश्यू के डैमेज को भी बचाता है। अभी रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय बैलेंसिंग रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। अश्वगंधा के ये यूजेस है। अब ये इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव करता है अश्वगंधा? लोअर्स कॉर्टिसोल लेवल, अपने पहले ही पढ़ा, कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। हार्मोन दैट ब्रेक डाउन मसल सेल, ये मसल सेल को जो ब्रेक डाउन करता है कॉर्टिसोल, उसको कम कर देता है तो ब्रेक डाउन नहीं होगा। इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है। टेस्टोस्टेरोन मसल बिल्डिंग हार्मोन है, तो मसल बिल्ड होगा तो मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इंप्रूव मसल रिकवरी में भी काम आता है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इन्फ्लेमेशन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होंगे
तो मसल की रिकवरी भी अच्छी होगी। इस तरीके से कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है और मसल रिकवरी को इम्प्रूव करता है। अब एथलेटिक परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाता है? अश्वगंधा इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इम्प्रूव्स रेड ब्लड सेल काउंट को बढ़ाता है, हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, मसल डैमेज कम करता है, इम्प्रूव स्लीप करता है, बूस्ट इम्यूनिटी। अगर जो एथलीट में एनर्जी अच्छी होगी, रेड ब्लड सेल या हेमोग्लोबिन बढ़ेगा तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, मसल डैमेज को भी कम करता है, नींद अच्छी आएगी और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो एथलेटिक की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। अब ब्लड प्रेशर को कैसे कम करता है? ब्लड प्रेशर को कम करता है, रिड्यूस स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल लेवल को कम कर देता है तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। स्वेलिंग को भी कम करता है, स्वेलिंग कम होगा तो भी ब्लड प्रेशर कम होगा, और काम द ब्रेन भी काम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। अब और भी कुछ यूजेस है इसके। आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स रहता है, तो इन्फ्लेमेशन कम होगी तो आर्थराइटिस में भी आराम मिलेगा। इन्फ्लेमेशन में भी काम आता है, फिर ये डिप्रेशन में भी काम आता है, कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है, थायराइड फंक्शन को बूस्ट करता है, इसके T3 और T4 को प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी भी करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इसकी तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, मेमोरी को भी एनहेंस करता है। अब इसका डोज क्या है? इसको 1 to 2 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ले सकते हैं विथ वार्म वाटर, गर्म पानी के साथ लेना चाहिए, मॉर्निंग में एक और इवनिंग में एक। इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, ड्राउजीनेस है, स्टमक एक है, नौजिया है। थैंक यू।